नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। रुद्रप्रयाग में ओंकारेश्वर मंदिर में संपन्न हुई है भैरवनाथ की पूजा के साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली आज शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना होगी। कुछ देर भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली ऊखी मठ से रवाना होगी तथा विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए 5 मई को केदारनाथ पहुंचेगी और सुबह 6 मई को 6:25 पर भगवान केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। तो आज बाबा की चल विग्रह उत्सव डोली रवाना होगी और ओंकारेश्वर मंदिर में से धाम के लिए ये डोली आज रवाना होने जा रही है, जिसके बाद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। 6 मई को सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे, उसको लेकर भी श्रद्धालुओं में खासा जोश देखा जा रहा है। तो ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर केदारनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। भीड़ अपने आप में ये बताती है कि लोगों को किस तरह से इंतज़ार इन कपाट के खुलने का होता है। ओंकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए ये डोली भी आज रवाना हो जाएगी। तो प्रक्रिया जो होती है कपाट खुलने की, केदारधाम के कपाट खुलने की, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा का आगाज़ जो है वो शुरू हो चुका है। केदारधाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 3 तारीख से ही खोलने की बात थी और लगातार जो प्रोसेस था वो शुरू हो चुका है। और आज खासा उत्साह उत्तराखंड में धर्मनगरी में और रुद्रप्रयाग में देखा जा सकता है। उत्तराखंड आएंगे यमकेश्वर के गोरखनाथ 6 मई को सुबह 6:25 पर इसका आगाज़ हो चुका है। लोगों में किस तरह से उत्साह है वो तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पूरा जो राज्य है, ये जो पूरा इलाका है वो भक्ति में लीन आप देख सकते हैं। लोगों को उत्साह है, लोगों को इंतज़ार इसका एक लंबे अरसे तक रहता है और आज वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार लगातार श्रद्धालुओं के द्वारा किया जा रहा था। तो केदारधाम के कपाट 6:25 पर खुलेंगे। केदारनाथ यात्रा का आगाज़ किस तरह से हुआ है, किस उत्साह के साथ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे, मंत्रोच्चारण की आवाज़ को आप लगातार सुन सकते हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। हल्द्वानी जिले के काठगोदाम के शीश महल इलाके में बीती रात को हनुमान चालीसा पाठ कर लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला जब थाने में पहुंचा तो वहां भी जमकर हंगामा हुआ। मामले में 2 आरोपियों को भीड़ ने थाने में ही धर दबोचा, जबकि एक को घटनास्थल से भीड़ ने पकड़ लिया था। वहीं सूचना पर मेयर जोगेंद्र पाल रोतेला भी थाने पहुंचे। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने महापंचायत की, जिसमें घटना को लेकर लोगों ने गुस्सा व्यक्त किया। मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज भी लेकर उसकी भी जांच कर रही है। जो लोगों इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल जानकारी मिली थी कि शाम को 7:30 बजे लगभग 50 से 60 लोगों का एक झुंड कुछ हनुमान भक्तों को और जिन्होंने भगवा धारण किया था उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार से लेकर पत्थर इत्यादि सभी से उनके द्वारा हमला किया गया और स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इतनी पत्थर की बरसात हमने कभी देखी भी नहीं। तो शीशमहल के क्षेत्र के लोगों को बड़ी पीड़ा है। कुछ लोगों ने पथराव किया है। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कुछ लोग बाहर निकल रहे थे तो आपस में कुछ तकरार हुई है। इनमें
पथराव की बात जब सामने आई तो पुलिस मौके पे पहुंची है और उसके बाद तमाम सारे लोग जो हिंदू संगठनों के थे वो थाने पे आए, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पे FIR कायम की गई है और इस प्रकरण की जाँच शुरू कर दी गई है। और ज्यादा अपडेट के साथ ओवैस सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। ओवैस सिद्दीकी, क्या है ये पूरा मामला और 10 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उनसे क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई? देखिए, बिल्कुल इसमें अब तक लगभग 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। लगभग 14 लोगों को अब तक पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें बीते परसों की रात ये घटना हुई, जिसमें मेयर खुद थाना काठगोदाम वहां पर पहुंचे थे और थाना काठगोदाम में कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें अब तक पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला शीश महल का है। शीश महल काठगोदाम से महज 1 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहां पर एक हनुमान मंदिर है जहाँ की पूरी घटना है। और अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कायम है, शांति व्यवस्था शहर में कायम है। पुलिस की हर एक शख्स पर पैनी नजर है और सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से जो है संभाला जा रहा है। यदि कोई भी पोस्ट किसी के द्वारा अगर की जाती है तो उस पोस्टों की बहुत पैनी नजर नैनीताल पुलिस की रखी जा रही है और नैनीताल पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा कायम किया है। मुकदमा कायम किया जिसके अंदर धारा 147, 149, 153, 323, 504, 506 और 296 IPC में इसमें कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया ओवैस सिद्दीकी इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, उत्तराखंड दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 मई को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। यमकेश्वर के गोरखनाथ कॉलेज का दौरा भी सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा। यमकेश्वर के बाद अपनी मां से मिलने पंचूर गांव जाएंगे सीएम योगी। 5 मई को हरिद्वार दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस का लोकार्पण भी करेंगे। तो उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। यमकेश्वर के बाद अपनी मां से मिलने के लिए पंचूर गांव भी पहुंचेंगे। तो 5 मई को हरिद्वार दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे। यहाँ पर वो कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस का लोकार्पण भी सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब वो पहुंचेंगे तो अपनी मां से मिलने के लिए भी अपने गांव जाएंगे। इधर रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना का प्रदेश सुख और समृद्धि की कामना की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। धनौल्टी क्षेत्र में तीर्थ स्थान और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए एक हेलीपैड बनाया जाएगा। हेलीपैड के लिए जिला प्रशासन भूमि का चयन करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि टिहरी झील को दुनिया का सबसे बेहतर पर्यटन स्थल बनाने की योजना है। झील क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए भारत सरकार से पहले 1200 करोड़ की स्वीकृति मिली थी, जिसकी DPR तैयार की जा रही है। 800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि मां सुरकंडा देवी के लिए रोपवे सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सुगमता होगी। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारा बाबा केदार का प्रांगण हो, चाहे बाबा बद्रीश का प्रांगण हो, वहाँ पर नव निर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, रोपवे हो, कार केबिल हो। आज जो हमने मां सुरकंडा देवी ये रोपवे शुरू किया है, इसका उद्घाटन किया है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके संचालन से जो लोग थोड़ा आने में असमर्थ होते हैं, बीमार होते हैं या थोड़ा चलने में उनको परेशानी होती है, जिनको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय यहाँ पहुँचने में लगता था, वो आसानी से आ पाएंगे। ये हमारा धार्मिक पर्यटन हो, चाहे तीर्थाटन हो, उन सभी क्षेत्रों में हमारा राज्य आगे बढ़े, उसके लिए हम लगातार संकल्पबद्ध हैं, उसको आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दावा किया है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उनसे मुलाकात नहीं करेगा। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खुलासा किया है कि एक अधिकारी पहाड़ में तैनात था और सीधे उनसे मिलने पहुंच गया। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारी को रवाना कर दिया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित किसी भी मामले में अधिकारी कर्मचारी सीधे अपने सचिव और डायरेक्टर से ही बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का ये कहना है कि जिन राज्यों में अटैचमेंट वाला खेल चलता था वो अब नहीं चलेगा।
देखिए, जिस मानसिकता के साथ ये उत्तराखंड बना था, ये राज्य इसलिए बना था कि हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में योजना उत्तर प्रदेश से बनती थी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, और हमने इस राज्य को बनाया। और आज ये देखने में आया था कि हमारे जो कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, किसी की चौबटिया में तैनाती है, किसी की पिथौरागढ़ में है, किसी की पौड़ी में है, और वो देहरादून में मटर गश्ती कर रहा है। तो मैंने आते ही जो है हॉर्टिकल्चर में 160, एग्रीकल्चर में 46, ग्राम विकास में 15 और एक ज्वाइन नहीं कर रहा था, उसको मैंने सस्पेंड कर दिया था। देखिए, बढ़ते आगे, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश के सीएमओ के साथ मीटिंग की और इस दौरान प्रदेश के जिला अस्पतालों में डॉक्टर की कमी और अन्य स्टाफ को लेकर भी बातचीत की गई। बता दें कि बैठक के दौरान जिला अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेवा को बेहतर बनाने और आधुनिक मशीनों को खरीदने पर विचार किया गया। देखिए, जो एनएपी इस बार लागू हो रही है देश में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें स्पष्ट है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शिक्षा होगी। हम स्थानीय लोक भाषाओं को भी उसमें जो है प्रोत्साहन दिए जाएंगे। और अब देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जो कि इसी सत्र से अपने राज्य में एनईपी को लागू करने जा रहे हैं। आजकल कैरिकुलम की तैयारियां चल रही हैं और मैंने ये कहा है कि हम अपने पाठ्यक्रमों में, कैरिकुलम में ये व्यवस्था बनाएंगे कि हमारा बच्चा जो है उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़ेगा, यहाँ का भूगोल भी पढ़ेगा, और वेद और उपनिषद और रामायण का जो है उसका भी समावेश जो है अपने हम कैरिकुलम में रखेंगे। लेकिन पहले हम पब्लिक डोमेन से सुझाव लिए जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दावा किया है कि राज्य के हर छोटे बड़े अस्पताल में अगले 6 माह में पर्याप्त चिकित्सा उपलब्ध होंगे। 100 दिनों का एक एजेंडा तैयार कर लिया गया है और उस पर अफसरों के साथ बैठक करते हुए निर्देश भी दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जल्दी ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल व प्राथमिक अस्पतालों को अलग अलग श्रेणी वाला बेहतर एक निर्णय लिया है। देखिए, हमारा जो दृष्टि पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उस दृष्टि पत्र में हमने स्पष्ट कहा है कि हम उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क जो है स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि 5,27,000 लोगों का अभी तक हमने निःशुल्क इलाज किया है। अब हमारे हॉस्पिटलों में निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। 213 जांचें हमारे हॉस्पिटलों में फ्री हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं को जो है खुशियों की सवारी हमारी सरकार के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। देखिए, और चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं। चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रियों की संख्या पर आदेश जारी किया गया। पहले 45 दिनों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी गई है। केदारनाथ धाम में एक दिन में 12,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालु पहुंच सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रियों की संख्या पर आदेश जारी किया गया है। सचिव धर्मस्व हरिचंद्र सेमवाल ने चारधाम में प्रतिदिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक 3 मई से शुरू हो रहे चारधाम में पहले 45 दिनों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी गई है। आपको बताते चलें कि केदारनाथ धाम में 12,000, बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000, यमुनोत्री में धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 3 से 31 मई तक चारधाम यात्रा के लिए 2,29,000 से ज्यादा यात्री पंजीकरण अब तक करा चुके हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यात्रा मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यात्रा के दौरान कोविड के अनुरूप व्यवहार का पालन करना होगा।
और राज्य सरकार द्वारा चारों धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारित करने पर तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध किया है। तीर्थ पुरोहितों का ये कहना है कि 2 साल बाद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और सरकार ने चारों धामों में यात्रियों की संख्या को निर्धारित कर दिया है, जो सही नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि धामों में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारण का जो फैसला है इसको वापस लिया जाए, ताकि यात्री सुचारू रूप से चल सकें। भगवान केदारनाथ के कपाट आने वाले आगामी 6 मई को यहाँ पे सुबह 6 बजे खोल दिए जाएंगे। देश प्रदेश के सभी बाबा के भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के बाबा जी के दर्शन प्राप्त करें। यहाँ पे हमारी जो ये केदारनाथपुरी है, इस केदारनाथपुरी में रात को रुकने के लिए कम से कम 20,000 आदमी की व्यवस्था है। यहाँ पे एक रात्रि में 20,000 यात्री निवास कर सकता है। भगवान केदारनाथ के कपाट आने और गर्मी के चलते कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगलों में इन दिनों आग की घटना बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जंगली जानवरों के व्यवहार में उग्रता आ गई है। ऐसी घटना कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला में कैंटर सफारी करने जा रहे पर्यटकों के सामने आई, जहां ढिकाला के रास्ते में एक हाथी ने कैंटर पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर की समझदारी और हौसले के चलते कोई अप्रिय घटना यहाँ पेश नहीं आई। वहीं घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कोई प्रशासनिक प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। तो जंगली जानवरों के व्यवहार में अब गुस्सा देखा जा सकता है। जाहिर तौर पर जब जंगलों में आग लग रही है तो इस तरह से जंगली जानवर जो हैं वो आबादी वाले क्षेत्रों में या तो आते हैं या फिर उनका गुस्सा इसी तरह से जग जाहिर होता है, जैसे इस हाथी का कॉर्बेट नेशनल पार्क में देखने को मिला है। तो जंगली जानवरों के व्यवहार में किस तरह से एक गुस्सा देखा जा सकता है, वही तस्वीर हम आपको दिखाए थे। हालांकि गनीमत ये रही है यहाँ पर किसी भी पर्यटक को कोई हानि नहीं हुई है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय स्थित मराठा लाइट इन्फेंट्री की कैंटीन में भीषण आग लग गई। आग की वजह से पूरे शहर में धुएं का गुबार छा गया। दमकल कर्मचारियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामले में सेना की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ का सामान जलकर राख हो गया है। सेना द्वारा पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पूरी कैंटीन जल गई राख, कैंटीन में आग लग गई। तो आर्मी कैंटीन में ये भीषण आग लगी है, वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। तो चलिए बढ़ते आगे। लक्सर में खानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि खानपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर लालचंद वाला गांव के जंगलों में छापा मारकर कच्ची शराब बनाने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस ने तस्करों के पास से सिलेंडर, भट्टी समेत शराब बनाने के उपकरण और 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के आदेश पर युवक को जेल भेजा है। में जो है लालचंद वाला में कल पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ कच्ची शराब की भट्टी चल रही है। उसमें थाना चौकी इंचार्ज जो है ये फिर गोवर्धनपुर वालों ने दबिश दी थी और मैं भट्टी के एक राजकुमार नामक व्यक्ति को जो है पकड़ा है और कच्ची शराब और भट्टी चलाने के उसमें जेल भेजा जा रहा है। और लक्सर नगर में स्वच्छता ठेके का नवीनीकरण न होने और वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर पालिका के अस्थायी सफाई कर्मी पालिका परिसर में धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि लक्सर पालिका के 11 वार्डों में से कई वार्डों में आउटसोर्सिंग ठेके पर रखे गए हैं। सैकड़ों मजदूरों से सफाई कराई जाती है, जिनकी 31 मार्च को ठेके की मियाद पूरी हो गई थी। ठेके का नवीनीकरण न होने की वजह से अप्रैल में पुरानी व्यवस्था के तहत ही इन कर्मचारियों से काम कराया जा रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले इन्हें नोटिस देकर काम से हटा दिया गया। इससे नाराज कर्मचारियों ने आज मई दिवस पर यानी कल पालिका परिसर में इकट्ठा होकर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। है कि हम सभी सफाई कर्मचारियों को भूख हड़ताल पर हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ रहा है।
क्योंकि हमारे नगर अध्यक्ष और हमारे नगर अधिशासी अधिकारी और प्रशासन हमारी तरफ कोई किसी तरह की हमारी बात को नहीं मंजूर कर रहा है। जो ऊपर से हमारी 500 रुपये दिहाड़ी आई हुई, हम इतने सालों से 10 साल ही हो गए जी, लगभग 11 साल ही होते आ रहे हैं। क्या कहना वैसे हम इतने कम पैसों में काम कर रहे हैं, भाई बच्चे भी हैं, पढ़ाई का भी है, सभी चीज़ है जी। तो अब ये हार के हमारे 6,500 है जी। 6,500 में बताओ हम क्या कर लेंगे बच्चों का। कि मजदूर दिवस के दिन हमारे सफाई कर्मचारी नगर पालिका की कितनी मजबूरी मतलब विसंगति है कि हमें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो आउटसोर्सिंग का माध्यम था वो हम ठेकेदारी प्रथा पर चले आ रहे हैं। हम साहब से कई बार मांग पत्र दिया है, लेकिन हमारे उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। बड़ी अफसोस की बात है कि आज मजदूर दिवस के दिन हमारे कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी और इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और हम लगातार अपने कर्मचारियों से प्रयास कर रहे हैं और इनके हित में ही निर्णय लिया जा रहा है। और कल से हमारी अधिशासी अधिकारी से बात हो रही है, उनको हमने लिखित में प्रार्थना पत्र 9 के 9 सभासदों ने दे दिया है और अभी इनकी माइक के माध्यम से इनकी बात करा दी जाएगी। नैनीताल स्थित डीएसए कार पार्किंग का ठेका नगरपालिका को हैंडओवर कर दिया गया है। बता दें कि वाणिज्य न्यायालय देहरादून ने ठेकेदार के संबंधित वाद को खारिज करते हुए पार्किंग के ठेकेदार को पार्किंग का कब्जा नगरपालिका को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही ठेकेदार को पालिका के देयकों का भी शीघ्र भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वाणिज्यिक न्यायालय ने 25 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठेकेदार की याचिका को खारिज किया था। मामला यह है कि नगर पालिका परिषद नैनीताल द्वारा पहले दिसंबर माह में जो इससे पहले दिसंबर माह था उसमें एक बोर्ड मीटिंग प्रस्तावित की गई, जिस पर कि हमारे द्वारा जो कोविड काल में जो हमको हानि हुई थी या जो हमारा समय पर मतलब जो हमें हानि हुई थी, आर्थिक हानि हुई थी, उसके लिए हमने एक नगर पालिका से पत्राचार किया था कि हमें कुछ राहत दी जाए, समय की दी जाए या जो हमें आर्थिक नुकसान हुआ है पैसों का वो की जाए और जो भी हम मतलब जो संभव नगर पालिका कर सकती है वो हमारे लिए करे, हमारी व्यवस्था को देखते हुए। कोर्ट का माननीय आदेश है, कल हमें जो सत्यापन मिली थी उसी के परिपेक्ष में कोर्ट के अनुपालन में हमने कब्जा लेने की हुई लीगल एडवाइस भी की थी, उसी क्रम में कार्रवाई कब्जा लेने की कार्रवाई की। तो अभी क्या रहा और अभी हमने चर्चा किया और इनसे अनुरोध किया है कि ये कोर्ट के माननीय न्यायालय के कोर्ट के आदेश की जो है पालन में हमने करना है, वो आप कब्जा इसका शुरू कर दें। इनके द्वारा कहा गया कि पैसा दे दें और हमने भी दाखिल किए। हमने कहा रीट जो दाखिल के लिए उसका कोई आदेश नहीं है, आदेश के उपरांत ही दिया जाए, लेकिन फिलहाल कब्जा हमें। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।